अच्छा जी, इस तरीके से इसकी मैंने मुकम्मल कंप्लीट स्टिचिंग कर ली है। यहाँ पर इसका पफ बनेगा, बहुत ही खूबसूरत इसकी पहनने के बाद लुक आती है। आप लोग इसका आगे से तंग भी रख सकते हो, खुला भी रख सकते हो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेथड सब में सेम रहता है। इस तरह से इसका नेकलाइन बनाया है और ये दोनों ही बाजू हैं। कैसा लगा मेथड, कैसा लगा आप लोगों को इसका तरीक़ाकार, कॉमेंट में लाजमी बताइएगा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पफ वाले बाजू की कटिंग, इसकी मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग और मेथड आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हर एक साइज में आप लोग बना रहे हो, मेथड आप लोगों का सेम ही रहना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने 1.5 इंच अपना लेंथ, जितना भी आपने फोल्डिंग करनी है वो आप लोगों ने छोड़ना है। उसके बाद आपने अपनी लेंथ लेनी है रेडी, ठीक है। जितनी आप लोगों को रेडी चाहिए, ठीक है, उतनी हम लोग रेडी ले लेंगे। मुझे 21 इंच चाहिए। 21 इंच के अंदर की तरफ को हम लोगों को अपनी यानी कि स्लीव्स का जो निशान लेना है, ऐसे उसका निशान लगाना है 3.5 इंच पर। यह 3.5 इंच का निशान हर एक में कॉमन जाएगा। ब्लाउज में हमारा यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, लेकिन कमीज़ हो, फ्रॉक हो, कुर्ता हो, सब में सेम जाएगा 3.5 इंच, ठीक है। इसके बाद बैक में हम लोगों को यहाँ पर इसका तकरीबन 4 इंच पफ लेना होता है। इससे ज़्यादा अगर आप लोगों को कोई डिज़ाइन वगैरह बनाना यानी कि आप लोगों को चुन्नटे ज़्यादा चाहिए तो आप लोग कपड़ा उतना ज़्यादा ले सकते हो। तकरीबन इसमें जो बेसिक है वो 10 इंच आप लोग एक्स्ट्रा कपड़ा ले सकते हो। मैंने इसमें 4 इंच लिया है। मुझे बहुत थोड़ा सा बनाना है जो खड़ा हुआ रहे, ठीक है। एक हम लोग चुन्नट वाला बनाते हैं जो नीचे लटका हुआ आता है, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मार्किंग लेने के बाद हम लोगों को अपनी कमीज लेनी है। ये मैंने हल्टर नेकलाइन रेडी किया है। इसमें यानी कि वी नेकलाइन या कोई और नेकलाइन हम लोग बनाते हैं, छोटा नेकलाइन बन जाता है तो पहनते वक्त हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। तो उसके लिए मैंने बैक की तरफ को इस तरह से कट लगाया है। इसका मुकम्मल मेथड ऊपर वीडियो है आपके पास, उसमें मुकम्मल आप लोगों को इनकी डिटेल दी गई है, आप लोग विजिट कर सकते हो। अब इस तरह से दोनों कंधों को मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोगों को पकड़ना है और इस कपड़े को ऐसे बिल्कुल यानी कि ये फ्रंट आर्म होल की कटिंग है यहाँ से, ठीक है। फ्रंट आर्म होल की कटिंग है, इसको हम लोगों ने यहाँ से इसको ऐसे एक बराबर करना है, ठीक है। जहाँ पर बराबर आ जाए और यहाँ से हमारी चेस्ट 21 इंच है, 21 इंच पर हम लोग इस तरह से निशान ले लेंगे। यहाँ ऊपर रखेंगे और यहाँ इसको बिल्कुल सीधा रखना है, खींचना बिल्कुल भी नहीं है। इससे ये हमें अपनी यानी कि शेप देने में आसानी रहेगी कि हमारे पास कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं है। ये हमारा यानी कि बाजू के साथ जुड़ेगा और ये जो होगा हमारा बाजू का यानी कि एक्स्ट्रा मार्जिन होगा। इसमें हम लोग शेप दे लेंगे सिंपल एक बाजू की तरह। ये लेंगे, ये वाली शेप हमने दे दी है। अब इसमें हम लोगों को करना क्या होता है कि हम लोग पफ स्लीव्स में इसमें डिफरेंट क्या करते हैं। डिफरेंट ये होता है कि जहाँ से हमारी ये वाली शेप स्टार्ट होती है, यानी कि इस लाइन के साथ जहाँ पर आके जुड़ जाए वो, वहाँ से हम लोगों ने लेना होता है कमोबेश। ये हमारा आता है यहाँ से 2.5 से 3 इंच का। मेरे पास ये 3 इंच का आया है, 3 इंच का ही मैं यहाँ पर निशान लूँगी ऐसे। इस निशान, ये जो निशान है यहाँ पर इस निशान को इस तरफ भी हम लोगों ने ऐसे ले लेना है। ये हमारा कमोबेश 2 से 2.5 से 3 इंच का आता है, ठीक है। अगर आप लोगों का बाजू लूजिंग में है यानी कि खुला अगर आप लोग आगे से रख रहे हो तो आप लोगों को इसको यानी कि थोड़ा सा ऐसे करके हल्का सा यहाँ पर राउंड दे के ऐसे, तो ये वाली शेप दे लेंगे और यहाँ पर हमारी चुन्नटें आ जाएंगी ऐसे। तो ये हमारा खुला खुला रहेगा। अगर आप लोगों को फिटिंग में बनाना है जैसे मैं बना रही हूँ तो आप लोगों ने इसका आधा कर लेना है इस कपड़े का, ठीक है। इसका हम लोग आधा करेंगे और इस पॉइंट से हम लोग इसकी ऐसे शेप देंगे। और ये शेप हमारी सीधी नहीं होनी चाहिए, हल्की सी हमारी राउंड में होनी चाहिए। इसी निशानों के ऊपर हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से ये हो गया। अब आगे की तरफ से हम लोग इसकी कटिंग कैसे करेंगे। यहाँ आगे की तरफ को जितना आप लोगों ने खुला रखना है उतना रखने के बाद इसमें 1.5 इंच का हम लोग मार्जिन लेंगे। बाजू में ज़्यादा नहीं रखते, लेकिन मुझे ये आगे टिच बटन को ऐड करना है तो इसलिए मैं 1.5 इंच का यहाँ पर रखूँगी। जितना बाजू आप लोगों को फिटिंग में चाहिए उतनी शेपर पट्टी की मदद से आप लोग शेप दे सकते हो। मुझे ज़्यादा फिटिंग में नहीं चाहिए तो मैं इसका मार्जिन इस तरह से लूँगी। 1.5 इंच का यहाँ पर बाजू का भी निशान ले लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन, और इसी निशान के ऊपर हम लोग कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फोल्डिंग का रहेगा।
इस तरीके से मैंने यानी कि इसको रेडी कर लिया है। अगर आप लोगों ने फ्रंट बाजू की कटिंग करनी है तो आप लोग कर सकते हो। यहाँ से सारे की ही हम लोग कटिंग करेंगे, मुझे नहीं करनी, ठीक है। मुझे यहाँ से थोड़ा सा लूजिंग में रखना है। फ्रंट से यानी कि आगे के बॉटम से ही मैं सिर्फ इसका यानी कि तंग रखूँगी, पीछे से ये खुला ही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई हम लोगों ने कहाँ से लगानी है, जो हम लोगों का बाजू का रेडी नाप था ना, वहाँ से लेकर इस तरह से गोलाई में सारे में इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। अब ये इतना कपड़ा हमारे पास है, इसको मैंने इतना बराबर करना है। इसमें जो अजाफी कपड़ा होगा उसको मैंने इस तरीके से चुनट डाल देनी है, ठीक है। इस तरह से चुनट धागे को खींचेंगे और हमारी चुनट बन जाएगी। फ्रंट की तरफ इस तरह से गोटा लगा के, गोटे का जो होती है किरण छोटी सी बारीक वाली, वो लगा के मैंने इस तरह से बाजू को रेडी कर लिया है। इसको अब हम लोग कमीज के साथ लगाएंगे। तो सारे ही बाजू को लगाते वक्त आप लोगों ने ये काम लाजमी करना होता है कि जब हम लोग मशीन में रखते हैं तो दोनों ही कपड़े को हल्का सा, इतना सा, आप लोग मेरे नाखून को देख पा रहे हो कि कितना हमने खींचना, मशीन में यहाँ पर होगा और इसको ऐसे खींचना है। यानी कि इतनी सी सफ़ेदी आप लोगों के नाखून में आनी चाहिए। ज़्यादा अगर खींचेंगे तो हमारा आर्म होल खुला हो जाएगा और हमारी चेस्ट भी जो है वो भी खुली खुली लगेगी। तो इसलिए यहाँ पर ये वाले जो बाजू होता है, इसको आप लोगों ने इतना सा खींचना है कि आप लोगों का नाखून जो है वो सफ़ेद हो जाए। और सफ़ेद कितना सा हो, इतना सा, ठीक है। तो इतना सा करके हमें दोनों ही बाजू को लगा लेंगे। अच्छा जी, इस तरीके से इसकी मैंने मुकम्मल कंप्लीट स्टिचिंग कर ली है। यहाँ पर इसका पफ बनेगा, बहुत ही खूबसूरत इसकी पहनने के बाद लुक आती है। आप लोग इसका आगे से तंग भी रख सकते हो, खुला भी रख सकते हो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेथड सब में सेम रहता है। इस तरह से इसका नेकलाइन बनाया है और ये दोनों ही बाजू हैं। कैसा लगा मेथड, कैसा लगा आप लोगों को इसका तरीका का, कॉमेंट में लाजमी बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।